हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैंने भक्ति काल से 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चन को आप उसे ज़रूर देखे होंगे। आइए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल का सबसे पहले हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा? आंसर हो जाएगा ग्रियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेष होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहंकार का त्याग। क्वेश्चन नंबर 53, रामानंद शिष्य की परंपरा में तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य दैत्यवाद, ऑप्शन नंबर बी निम्बार्काचार्य विशिष्ट दैत्यवाद, ऑप्शन नंबर सी मध्वाचार्य अदैत्यवाद, ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य शुद्धादैत्यवाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य शुद्धादैत्यवाद। क्वेश्चन नंबर 55, अदैत्यवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, ऑप्शन नंबर बी संसार सत्य है, ऑप्शन नंबर सी जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म विशेषण युक्त है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीव और ब्रह्म एक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है? ऑप्शन ए श्री संप्रदाय, ऑप्शन बी रुद्र संप्रदाय, ऑप्शन सी ब्रह्म संप्रदाय, ऑप्शन डी सनकादि संप्रदाय। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सनकादि संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हम इसका सीधे आंसर करवा देते हैं। विशिष्टा दैत्यवाद रामानुजाचार्य से है, दैत्यवाद मध्वाचार्य से है, शुद्धा दैत्यवाद विष्णु स्वामी से है, दैता दैत्यवाद निबंबकाचार्य से है। अब क्वेश्चन देखते हैं, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए श्रृंगारिकता, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी रीति, ऑप्शन डी भक्ति। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भक्ति। इसके बारे में अन्य जानकारियाँ भी देख लेते हैं। 18 भक्ति भाव। क्वेश्चन नंबर 60, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए श्रद्धाराम फिल्लौरी, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन सी शिवानंद, ऑप्शन डी हरिहर स्वामी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रद्धाराम फिल्लौरी। 1800। द्वैतवाद की प्रणेता हैं? ऑप्शन ए मध्वाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी रामानंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धादैत्यवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी मध्वाचार्य, ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी विष्णु स्वामी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। शुद्धादैत्यवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ही शिष्य थे। अब नेक्स्ट, हिंदी की भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? ऑप्शन नंबर ए शंकर, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी विष्णु, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु। इनका दार्शनिक सिद्धांत शिष्टादैत्यवाद सिद्धांत कहलाता है और लक्ष्मी जी का मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? ऑप्शन नंबर ए आंडाल, ऑप्शन नंबर बी अज्जकामासी, ऑप्शन नंबर सी सहजोबाई, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य। वल्लभाचार्य शुद्धादैत्यवाद, मध्वाचार्य दैत्यवाद और रामानुजन विशिष्टवाद से संबंधित थे।
क्वेश्चन नंबर 64, भक्ति काल का समय सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए संवत 1275 से 1700 तक, बी ऑप्शन 1275 से 1800 तक, सी ऑप्शन 1375 से 1850 तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होता है संवत 1375 से संवत 1700 तक, अर्थात सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल दल नयनन की उन्मानी, विसरत नाही सखी जो मन में मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहीम। गंग कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग, ऑप्शन नंबर सी इटावा, ऑप्शन नंबर डी गंगापुर नगर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इटावा। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा ए अकबर के दरबारी कवि रहीम के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन नंबर ए विष्णु स्वामी, ऑप्शन नंबर बी निम्बकाचार्य, ऑप्शन नंबर सी हित हरिवंश, ऑप्शन नंबर डी मध्वाचार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी संप्रदाय को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी हरिदास संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी चिंत्य संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी अष्टछाप संप्रदाय। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिदास संप्रदाय। सखी संप्रदाय हरिदास या संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश। निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र की रचना की है? ऑप्शन नंबर ए नाभादास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी अग्रदास, ऑप्शन नंबर डी रायमल्ल पांडे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रायमल्ल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका हम सीधे आंसर करवा देते हैं। निम्बकाचार्य दैतादैतवाद सनकादि संप्रदाय से, वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी हैं शुद्धादैतवाद रुद्र संप्रदाय से, रामानुजाचार्य विशिष्टादैतवाद श्री संप्रदाय से हैं, माध्वाचार्य दैतवाद ब्रह्म संप्रदाय से, शंकराचार्य अदैतवाद। नेक्स्ट, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्मरंध्र, ऑप्शन नंबर बी हृदयेश, ऑप्शन नंबर सी नाभिचक्र, ऑप्शन नंबर डी मूलाधार। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मरंध्र। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है, शेष अभी असंगत है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति की संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए श्री वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी हरिदासी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी तत्सुखी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी गौड़ी संप्रदाय। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास तथा गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी हित हरिवंश, ऑप्शन नंबर सी गोविंद स्वामा, ऑप्शन नंबर डी छीत स्वामी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हित हरिवंश। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए का आंसर है पाँचवा, तो पाँचवें का देखते हैं। तो देख लेते हैं, वल्लभा संप्रदाय हमारा गोविंद स्वामी से मैच कर जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस भ्रमर गुफा के लिए उपयुक्त नाम है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मरंध्र, ऑप्शन नंबर बी हृदयदेश, ऑप्शन नंबर सी नाभिचक्र, ऑप्शन नंबर डी मूलाधार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मरंध्र। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है। इसको तो हमने करवा ही दिया था।
मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? ऑप्शन नंबर ए द्वैत, ऑप्शन नंबर बी अद्वैत, ऑप्शन नंबर सी शुद्धाद्वैत, ऑप्शन नंबर डी विशिष्टाद्वैत। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए द्वैत। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के थे, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद से थे, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद से सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद से रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य शुद्ध से थे। 12वें नायिका भेद की रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए रहीम, ऑप्शन नंबर बी रसलीन, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, ऑप्शन नंबर डी मतीराम। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रहीम। हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 ईस्वी से कब तक माना जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1700 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1900 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1800 ईस्वी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1700 ईस्वी। हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी छायावाद काल, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु काल, ऑप्शन नंबर डी द्विवेदी काल। आंसर हो जाएगा हमारा भक्ति काल। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर तथा कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ भक्ति काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काल की 2 धाराएं, निर्गुण धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी से मिलान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है? तो इसका सीधे आंसर करवा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले श्री संप्रदाय आएंगे, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, उसके बाद रुद्र संप्रदाय, उसके बाद सनकादि संप्रदाय आएगा। अब इसके प्रवर्तक हमने पहले भी करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के सप्रस्तोता आचार्य हैं? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य। इसको देख लेते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित है, द्वैतवाद मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित। क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत कथा, ऑप्शन नंबर सी हरिश्चंद्र पुराण, ऑप्शन नंबर डी हरिवंश पुराण। आंसर हो जाएगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी मध्वाचार्य, ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य थे, द्वैतवाद के माध्वाचार्य थे और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 90 है, मध्वाचार्य का मत कौन सा है? विशिष्ट द्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी द्वैतवाद, ऑप्शन नंबर सी द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर डी शुद्धाद्वैतवाद। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वैतवाद। द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। संत काव्य धारा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोहा चौपाई में निम्नलिखित पदों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रमैनी, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन बी बावली, ऑप्शन सी साखी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रमैनी। दोहा चौपाई के निम्नलिखित, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? ऑप्शन नंबर ए नाभादास, ऑप्शन नंबर बी अग्रदास,
ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, ऑप्शन नंबर सी। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, ऑप्शन नंबर डी। दशरथ पुत्र राम की महिमा पार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दशरथ सुत तिहुँ लोक अपारा, राम नाम का मरम न आना में इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकेत। आंसर हो जाएगा ए राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी तलवंडी, ऑप्शन नंबर सी नांदेड़, ऑप्शन नंबर डी ननकाना। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलवंडी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो पंजाब। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो इसका सीधे हम आपको आंसर बता देते हैं। इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी कबीर, उसके बाद सूरदास, उसके बाद जयसी, फिर उसके बाद तुलसीदास आते हैं। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त 98 का राजस्थान में संबंध नहीं है? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी नागरीदास, ऑप्शन सी संत पीपा, ऑप्शन डी मलुकदास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड डी दादू दयाल और मलुकदास। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इनमें से कालिदास से संबंधित कौन सा कथन है गलत? कथन गलत है, तो इसका सीधे आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, क्योंकि ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि वो पूजा पाठ को नहीं मानते थे उसके। निम्नलिखित इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? ऑप्शन ए अग्रदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी धन्ना। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रदास। कबीर, रैदास तथा धन्ना आदि भक्त काल निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गुरु की माता, ऑप्शन नंबर बी बाह्य आडंबरों का खंडन, ऑप्शन नंबर सी रहस्यवादी भावना, ऑप्शन नंबर डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। वर्ण व्यवस्था का समर्थन प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है। गुरु की माता, बाकी सारे होता। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है? हम इसका सीधे आंसर आपको करा देते हैं। आकाशे मुख औंधा कुआं, पताले पनिहारी। उलटवासी सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए दोहा छंद की रचना, ऑप्शन नंबर बी संबोधन परक रचना, ऑप्शन नंबर सी उपदेश प्रधान रचना, ऑप्शन नंबर डी खंडन प्रधान रचना, ऑप्शन नंबर ई गेय प्रधान रचना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई गेय पोद्वांगली। क्वेश्चन नंबर 106, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संबोधन परकता, ऑप्शन नंबर बी खंडनात्मक, ऑप्शन नंबर सी बहुश्रुतता, ऑप्शन नंबर डी तीव्र विरहानुभूति, ऑप्शन नंबर ई शास्त्रानुमोदन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई शास्त्रानुमोदन।
मध्यकालीन संत काव्य की निम्नलिखित में से किसकी प्रभाव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नाथ साहित्य, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी अद्वैत दर्शन, ऑप्शन नंबर डी जैन साहित्य। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नाथ साहित्य। मध्यकालीन संत काव्य जैन साहित्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सीधे आंसर करवा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड को पुरजोर विरोध किया। नेक्स्ट, संत काव्य के अंतर्गत कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। ऑप्शन बी, संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं पर अनुसरण कर अंधानुकरण का विरोध करता है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी मलुकदास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट नीचे देख लीजिएगा। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कई बे कुशोभा नहीं देखा ही परिमाण। इस सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो हमारा ऑप्शन नहीं है, ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सेनापति। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कबीर। पार ब्रह्म के तेज जैसा उन्मान कबीर दास जी के साकी शब्द रचना है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी मारवाड़, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। दादू दयाल की वाड़ियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाड़ी शीर्षक से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। कर्म, ज्ञान और क्या हो सकता है उसको बताना है। तंत्र है, मन है, भक्ति है, वाणी है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्ति। साधना के 3 अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संसार की अनियतता, ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पूजा तीर्थाटन आदि का महत्व, ऑप्शन नंबर सी हृदय की शुद्धि, ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुसलमानों को फटकार। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पूजा तीर्थाटन आदि का महत्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, ऑप्शन नंबर बी उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वाली खरी खोटी सुनाई, ऑप्शन नंबर सी उन्होंने सूफियों में से प्रेम तत्व लिया, ऑप्शन नंबर डी उन्होंने राम वैष्णव के राम ही थे। आंसर जगह हमारा ऑप्शन नंबर डी वे राम वैष्णव के राम। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, यह किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए दादू, ऑप्शन नंबर बी रैदास, ऑप्शन नंबर सी कबीर, ऑप्शन नंबर डी नानक। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग समानी, यह रैदास की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।